हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की प्लेलिस्ट चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का, जिसका नाम है आपके पास सेलेक्ट इनटू इन एसक्यूएल। सेलेक्ट इनटू हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल टेबल्स का बैकअप बनाने के लिए। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, ये सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट एसक्यूएल सर्वर में क्या काम करती है इसको देखते हैं। देखो, सेलेक्ट इनटू जो स्टेटमेंट है, सेलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट्स इनटू अ न्यू टेबल। सही है, मतलब हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने उसी टेबल की बैकअप कॉपी बनानी है, सही है, मतलब पूरे उस टेबल की या उसके कोई सेलेक्टेड कॉलम्स की अगर हमें बैकअप कॉपी बनानी है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। सही है, देखो ये किस लिए यूज होता है मोस्टली, इट इज यूज टू क्रिएट बैकअप्स ऑफ द टेबल। ठीक है, हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट टेबल्स है हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसके बैकअप बना के रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर हमारा एक टेबल में फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि क्यूरीज लगाते हुए एग्जीक्यूट करते हुए हमारा डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उससे पहले ही बैकअप बना के रख लेते हैं। सही है, तो देखो अगर इस स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ पे यूज करूं, अच्छा इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो टेबल्स यूज कर रहा हूँ। सही है, एक माई एम्प्लॉइज और एक माई डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो माई एम्प्लॉइज का डेटा है ना, इसका बैकअप बनाना है इस टेबल का। सही है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिक, सही है, इनटू, अब मैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज के टेबल का बैकअप बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एम्प्लॉय बैकअप। सही है, एम्प्लॉय बैकअप। अच्छा देखो, जब भी हम सेलेक्ट इनटू का ऑपरेटर यूज करेंगे ना, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, मतलब एक न्यू टेबल क्रिएट होगा और उसके अंदर डेटा कहां से आएगा वो मैं यहां पे दूंगा फ्रॉम माई एम्प्लॉइज। सही है, ये देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, इनटू, ये देखो ये अगर मैं इस एम्प्लॉय बैकअप टेबल की बात करूं तो ये हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये देखो आपका ये डेटाबेस है ना, सही है, आप इसमें देखो इस नाम से कोई टेबल मौजूद है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास न्यू टेबल है जिसके अंदर हम डेटा कहां से ले रहे हैं, माई एम्प्लॉइज के अंदर से ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा देखो जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक न्यू टेबल क्रिएट होता है। ये एम्प्लॉय बैकअप क्या है, न्यू टेबल है। सही है, ये पहले से मौजूद नहीं है। अब अगर मैं आके इसको एग्जीक्यूट करूं F5, तो देखो 11 रोज अफेक्टेड, इसका मतलब कि हमारे माई एम्प्लॉइज के टेबल में कितनी रोज थी, 11 रोज, और वो किसके पास चली गई, एम्प्लॉय बैकअप के पास। अब अगर मैं यहाँ पे अपना ये डेटा देखना चाहूँ एम्प्लॉय बैकअप, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो आ गया 11 रोज जो इसके पास थी माई एम्प्लॉइज के पास, वो किसके पास आ गई है, मतलब एक और टेबल बन गया जो कि बैकअप टेबल कहलाएगा। देखो मैं यहाँ पे एक दफा इसको ड्रॉप करता हूँ और एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये ड्रॉप हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्यूरी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सारा डेटा नहीं, मैं पर्टिकुलर कॉलम्स का बैकअप बनाना चाह रहा हूँ। मतलब माई एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम्स, मतलब सिलेक्टेड कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे अगर आपको डेटा दिखाऊं, देखो अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, सही है, एम्प्लॉय का नेम चाहिए और उसकी सैलरी चाहिए, बस इसका मुझे बैकअप बनाना है, मतलब पूरे टेबल का नहीं बनाना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने स्टार हटाया यहाँ पे और अब मैं मेंशन कर देता हूँ जो कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सही है, फिर ईएमपी नेम और फिर उसके बाद मुझे चाहिए सैलरी। सही है, मुझे इन तीनों कॉलम्स का, जो कि कॉलम्स किसके हैं, माई एम्प्लॉइज के, माई एम्प्लॉइज टेबल के। सही है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो
मुझे 3 कॉलम्स का बैकअप बनाना है और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, एम्प्लॉय बैकअप, सही है। और कहां से ले रहा है वो, माय एम्प्लॉयज के टेबल से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो 11 रोज अफेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाऊं एम्प्लॉय बैकअप का टेबल, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 3 कॉलम्स आ रहे हैं, सही है, क्योंकि मैंने 3 कॉलम्स ही दिए हैं यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, वी कैन कॉपी ऑल द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल इनटू अ न्यू टेबल, सही है। मतलब अभी हमारे पास ये जो माय एम्प्लॉयज का टेबल था वो एग्जिस्टिंग टेबल था, सही है, जो पहले से बना हुआ है। तो हमने सारी रोज एंड कॉलम्स एक न्यू टेबल में इंसर्ट करवा दी, ठीक है। अच्छा, फिर है वी कैन कॉपी सेलेक्टेड कॉलम्स इनटू अ न्यू टेबल, सही है। अभी हमने ये करके देखा, मतलब पर्टिकुलर जो कॉलम्स थे वो हमने उसका एक न्यू टेबल बनाया। अब यहाँ पे दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड रोज। फॉर एग्जाम्पल 11 रोज है ना, हमें 11 की 11 रोज का बैकअप नहीं बनाना, हमें पर्टिकुलर रोज का बैकअप बनाना है। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे आता हूं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं और अब सेलेक्टेड नहीं, मैं सारा डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूं, लेकिन सेलेक्टेड रोज का, ठीक है। देखो सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू सेलेक्ट ऑल इनटू एम्प्लॉय बैकअप फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैं यहाँ पे दूंगा वेयर, देखो मैं यहाँ से इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं दूंगा वेयर, ठीक है। और अब मैं यहाँ वेयर पे कहता हूँ वेयर सिटी, पहले देख लेते हैं सिटीज हमारे पास कौन कौन सी है, सही है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ वेयर सिटी इज इक्वल टू हैदराबाद। तो अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, मतलब जहां जहां जिन एम्प्लॉयज का सिटी हैदराबाद है सिर्फ उन्हीं रोज का एक बैकअप टेबल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा वो कह रहा है देखो एम्प्लॉय बैकअप ऑलरेडी बना हुआ है, यही मैंने बताया था, क्योंकि हमने ड्रॉप नहीं किया इसको, सही है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूं और अब जाके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, देखो 4 रोज अफेक्टेड, इसका मतलब कि हैदराबाद वाले एम्प्लॉयज सिर्फ 4 थे, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये डेटा डिस्प्ले करवाऊं तो ये देखो सिर्फ सिटी जिनकी हैदराबाद है सिर्फ वही डेटा हमारे पास शो हो रहा है, सही है। एक ये भी इसका कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं इस टेबल को। अच्छा, अब है कॉपी कॉलम्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स इनटू अ न्यू टेबल, ठीक है। इसका मतलब कि हम ज्वाइंस लगा के भी मतलब एक से ज्यादा टेबल्स का डेटा उनका बैकअप बना सकते हैं, सही है, ज्वाइंस यूज करके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 टेबल्स थे ना हमारे पास, ये वाले 2 टेबल्स थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक बैकअप टेबल बनाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूं, सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल एक दफा आपको यहाँ पे सारा डेटा डिस्प्ले करवाता हूँ, क्या नाम था हमारे टेबल का जो हमने रखना है, एम्प्लॉय बैकअप, सही है। सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू एम्प्लॉय बैकअप फ्रॉम, लेकिन देखो अभी मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, नहीं हमने उसके बाद ज्वाइन भी तो लगाते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं इसको एज करता हूँ ए, सही है, इसको एज नहीं करना हमने यहाँ पे, फ्रॉम माय एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ एज ए, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन अब मुझे किस पे लगाना है, माय डिपार्टमेंट के टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे माय डिपार्टमेंट, सही है, और इसको मैं एलियास देता हूँ एस डी, ठीक है। और अब ऑन, मतलब जो कॉलम्स दोनों टेबल में सेम है, ठीक है, मैं उन दोनों को उनके कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करूंगा, किस तरह, फॉर एग्जांपल ए डॉट एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे इज इक्वल टू फिर बी डॉट यहाँ पे आईडी, सिंपल। नहीं एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ये देखो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट की आईडी, सही है, मतलब डिपार्टमेंट का टेबल कौन सा है, बी टेबल, सही है, उसकी आईडी, और उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं जो ए, जो हमारा एम्प्लॉइज का टेबल है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ठीक है, इस तरह से, हाँ स्पेलिंग और ये आईडी, ठीक है। देखो आ गया, यहाँ पे देखो मैंने ज्वाइन किस पे किया है, मतलब ये जो आईडी है ना डिपार्टमेंट टेबल की, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम था, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन, ये देखो ये काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ज्वाइन है, सही है, ये जब ज्वाइन लगेगा तो इसका बैकअप किस नाम से बन जाएगा, एम्प्लॉय बैकअप के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, 11 रोज अफेक्टेड,
सही है। अब अगर आके मैं आपको ये बैकअप का टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये एम्प्लॉय आईडी से लेके डिपार्टमेंट आईडी, ये माई एम्प्लॉयज का टेबल है। और माई डिपार्टमेंट का टेबल कौन सा है, ये आईडी से लेके ये, मतलब दो मेरे पास क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। अच्छा लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी है 2 दफा आता है, मुझे 1 दफा चाहिए। सही है, मुझे सिर्फ किसका डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, माई एम्प्लॉयज के टेबल का। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इस टेबल को हम ड्रॉप करें। सही है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास ए टेबल है, ठीक है, उसकी मुझे सारी रोज चाहिए। ए डॉट स्टेरिक का मतलब ए टेबल की सारी रोज, मतलब सारा डेटा, ए टेबल का सारा डेटा। ए टेबल कौन सा है हमारे पास, माई एम्प्लॉयज, ठीक है, और फिर कॉमा, और अब बी टेबल से मुझे चाहिए सिर्फ डिपार्टमेंट नेम। सही है, उसकी आईडी नहीं चाहिए मुझे। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो 11 रोज हो गई। अब अगर हम इसका डेटा देखें तो देखो अब हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल की आ रही है लेकिन डिपार्टमेंट टेबल की नहीं आ रही। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बिल्कुल ये सही रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब हम 2 से या एक से ज्यादा टेबल्स को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन इस पे लगा सकते हैं। सही है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहा है वी कैन कॉपी डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल एंड पेस्ट इट इनटू अनदर डेटाबेस न्यू टेबल। भाई देखो इसका मतलब कि हमारे पास अभी डेटाबेस कौन सा है, सही है, हम किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर बैकअप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू, ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कितने डेटाबेसेस हैं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये है प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है ना माई एम्प्लॉयज का, मैं चाह रहा हूँ ये जो प्रैक्टिस का मेरे पास डेटा है इसके अंदर वो डेटा का बैकअप बन जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल्स आपको दिखाऊं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ माई एम्प्लॉयज डेटा। ठीक है, लेकिन मैं इसको सेव कहाँ पे करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा प्रैक्टिस डॉट डीबीओ डॉट, देख रहे हो इसका मतलब कि हमारे पास डेटाबेस कौन सा है, प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि ओनर है किस टेबल का, माई एम्प्लॉयज डेटा। सही है, देखो मैं यहाँ पे आके अगर इसको फ्रॉम करके मुझे डेटा कौन से टेबल में से चाहिए, माई एम्प्लॉयज। देखो बैच ये जो है हमारे पास डेटाबेस ये तो एक्टिव है। सही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ और माई एम्प्लॉयज। सही है, अब देखो माई एम्प्लॉयज का जो भी बैकअप बनेगा वो किस डेटाबेस में जाएगा, प्रैक्टिस डेटाबेस में जाएगा। लेकिन अभी हम कौन से डेटाबेस में, सही है, मतलब इस डेटाबेस के अंदर नहीं, दूसरे डेटाबेस के अंदर इस नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं F5 तो ये देखो 11 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिस के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये है ना डेटाबेस प्रैक्टिस, इसके टेबल्स में यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, अब देखो माई एम्प्लॉयज डेटा के नाम से होगा, ये देखो आ गया। मतलब हम एक टेबल का बैकअप डेटा किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक टेबल का बैकअप बनाना है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसके सिर्फ कॉलम्स मेरे पास आए, सिर्फ कॉलम्स, उसके अंदर डेटा ना आए। सही है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेक्निक यूज होती है हमारे पास, किस तरह से, सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, अच्छा ये टेबल हमने ड्रॉप कर दिया था, चलो ये ड्रॉप हो गया, हम इसी टेबल को यूज करते हैं। सही है, और मैं यहाँ पे आता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू, ठीक है, वेयर। अब देखो कंडीशन में ट्रिक है। सही है, वो ट्रिक क्या है, देखो 1, ये देखो यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक इनटू, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम भी देना है हमें। सही है, माई एम्प्लॉयज, क्योंकि मुझे इस टेबल का सिर्फ सारे कॉलम चाहिए। सही है, मतलब स्ट्रक्चर चाहिए मुझे उसका, उसके अंदर रोज नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉलम्स उसके आए मेरे पास, बाकी टेबल वो खाली हो। जिस तरह हम ट्रंकेट करके टेबल खाली करते हैं ना, उसके बाद जो कॉलम्स आते हैं हमारे पास, हमें सिर्फ उसी तरह से सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब डेटा हम अपना इंसर्ट करवाना चाहते हैं।
ठीक है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर सेम चाहिए जो कि माई एम्प्लॉय जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा इसको, देखो ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब इस टेबल के अंदर, मतलब ये जो हमारे पास, अगर मैं शुरू से आपको बताऊं क्या हो रहा है, ये कह रहा है सिलेक्ट ऑल, मतलब जितना भी डेटा है वो एम्प्लॉय बैकअप टेबल के अंदर डाल दो। किसका डेटा? माय एम्प्लॉयज का डेटा, जहां 1 बराबर ना हो 1 के, सही है। तो ये एक ट्रिक यूज किया मैंने, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, 8 नहीं है, और से देखो 0 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब कि सिर्फ हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ है, उसके अंदर रोज नहीं होंगी। देखो 1 नॉट, इसका मतलब कि इस टेबल के अंदर 1 बराबर नहीं है 1 के, तो इसको इस टेबल के अंदर 1 मिलेगा ही नहीं, सही है। और जब 1 नहीं मिलेगा तो वो 1 के बराबर कैसे होगा, सही है। तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, टेबल का स्ट्रक्चर, सिर्फ टेबल्स के कॉलम्स आएंगे बस। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले करवाऊं, कौन सा था हमारे पास, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो सिर्फ कॉलम्स है, सही है, सिर्फ कॉलम्स है हमारे पास, इसके अंदर डेटा नहीं है। क्योंकि अक्सर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक टेबल का बैकअप इस तरह से बनाना है कि हमें सिर्फ उसकी कॉलम्स चाहिए, उसकी रोज नहीं चाहिए, डेटा हम इंसर्ट करेंगे, तब हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली टेक्निक, सही है। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।